मृत सहेली ने जिंदा सहेली को अपने पास बुला लिया। ये घटना है भदौर शहर की। एक बार की बात है, तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम स्नेहा और मेरी खास सहेलियाँ भी थी, जिनका नाम था रीता और सुनीता था। दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहती थी। एक दिन की बात है, जब रीता की शादी तय हुई। सभी सहेलियों को बोला कि तुम सब मेरी शादी में जरूर आना। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी मेहंदी हो गई थी और सोमवार में उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए और उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीति रिवाज अनुसार सारी रस्में पूरी हुई। रीता सजी सवारी बैठी थी। उसी को तो बारात आने का इंतजार था, और होता भी क्यों नहीं भाई, उसकी तो राजकुमार घोड़े पे चढ़ के आने वाला था और खुशी का माहौल था। हम लोग भी नाच गा रहे थे और रीता के साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ गई। रीता शादी करके सुबह अपने ससुराल जाने वाली थी। हम लोग तो रात को दूल्हा देखा, खाना खाया और अपने घर चले आए। लेकिन सुनीता अपने घर जा रही थी, तभी उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सिर पट गया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फ़ोन किया तो उसके हाथ पांव सुन गए, क्योंकि वो फ़ोन सुनीता नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और वही सारी बातें रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव जमीन खिसक गई हो। वह जोर जोर से रोने लगे। ये बात अपने ससुराल में सबको बता दी। 2-3 साल बीतने के बाद रीता को सुनीता की रात में दिखाई देने लगी और बोलने लगी, सहेली मेरे पास आ जाओ, अकेले रहा नहीं जाता। और रीता डर गई। लेकिन सुबह होने पे उसने ये सब बात सबको बताई, लेकिन किसी ने उसका विश्वास नहीं किया। ये सच बोल रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और रीता मानो पागल सी हो रही थी। उसको कुछ पता नहीं चलता था कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। ससुराल वालों ने परेशान होकर रीता को उसके घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को बुलाकर बोले कि बेटा उसे उसके मायके छोड़ाओ। रीता अपने घर चली गई, लेकिन रीता वहीं अपने मायके में भी करना चालू कर दिया। उसकी ये हरकत देख उसके पिता ने सोचा कि किसी पंडित को दिखा दे, और देखते ही पंडित क्या बोलते हैं। और उनके पिता सोच ही रहे थे कि दूसरे दिन दोपहर हो गई। रीता ने फिर भी अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उसके पिता बाहर से आवाज़ मारने लगे, दरवाज़ा खोलो बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, घबराओ मत बेटा, जल्दी दरवाज़ा खोलो बेटा, जल्दी खोलो। तब उसके पिता डर गए और दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए। वहाँ देखकर दृश्य देखकर वे बेहोश हो गए और उनके पीछे उनकी पत्नी भी आ गई तो देखा कि रीता पंखे में फांसी लगाकर झूले थी, क्योंकि वो मर चुकी थी। तब उसकी माँ समझ गई कि मेरी बेटी सच बोल रही थी। आज ही उसकी सहेली सुनीता ने उसे बुला ही लिया। आखिर सुनीता मेरी बेटी को लेके चली गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।